सुबह बखैर फातिमा आपा। माफ कीजिएगा, जाहिर है आप ही सो नहीं पाई होंगी। हम मलाहा साहिबा को घर जाने के लिए कायल नहीं कर पा रहे हैं, मगर मैं किसी तरह कायल करने की कोशिश करूंगी। फातिमा आपा। बेटी, तुमने तो आके मुझे डरा ही दिया। ऐसे चुपके से आके मुझे से कौन हिलाता है? फातिमा आपा चुपके से कहा, मैं तो कब से आपसे बात कर रही हूँ। मैं ये कानों से निकालना भूल गई थी। जुमाना ये कैसी आवाजें निकालती है सोते हुए, जैसे खेत में कोई ट्रैक्टर चल रहा हो। यहाँ के तकिए की आदत नहीं है ना, इसलिए। अगर ये एक और रात रुकेगी तो अजान को बुलाओ, उससे कहो कि इसे जो कुछ भी चाहिए तकिया चादर ला दे, वरना हम पागल हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी मैसेज कर देती हूँ। हम उस औरत के सामने क्या रखेंगे? हमारे पास तो खराब जैतून है, थोड़ा सा पनीर है। हाँ, सफिया कल मुरब्बा लेकर आई थी, वो ही रख देते हैं। नहीं फातिमा आपा, मुरब्बा नहीं, उसमें चीनी होती है, उन्हें मीठा खाना मना है। बेटी, तो फिर उसके सामने क्या रखेंगे? फ्रिज बिल्कुल खाली है। हमने अपना किसी न किसी तरह पेट भर लिया, लेकिन उस औरत को क्या खिलाएंगे? मुझे तो समझ नहीं आता ये लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। छोड़ो, बड़े घर वो बादशाहों वाले दस्तरखान। कभी हम जैसे लोगों से ये नहीं कहा कि आप लोग आइए और हमारे साथ खाना खाइए, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा, सोचेंगे भी नहीं, सच में। फातिमा आपा ऐसा मत कहिए, मेहमान है वो। अच्छा ठीक है, मैं बतूल को स्कूल छोड़कर आते वक्त कुछ ले आऊंगी। और इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बतूल की फीस में से। क्या करें, मेहमान को खाली पेट तो नहीं रख सकते। बाद में कर्ज लेके फीस अदा कर दूंगी। असल में तो अजान को सोचना चाहिए था, मगर उसे क्या पता गरीबी क्या होती है। काश वो हमारी इस हालत को समझ सकता। जुमाना, जी मलाहत साहिबा। ये रख लो, घर की जरूरतों के लिए हैं। औजान कल शाम मुझे देकर गया था, नाश्ते के लिए, खाने के लिए। बाजार जाओ और घर का राशन लेकर आओ। जो हम खुद इंतजाम कर लेंगे, आप हमारी मेहमान हैं। अरे ऐसा नहीं होगा, ये रख लो और जाकर घर का राशन लेकर आ जाओ। नहीं मलाहत साहिबा, शर्म आती है मुझे। आप इसे रख ले, मैं खुद ले आऊंगी। ठीक सोचा जुमाना, तुमने सही सोचा जुमाना। नाज़ली मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। उसने 200-400 रुपए जो बचाए थे वो मुझे दे दिए थे। जुमाना उसी से ही खरीदारी कर लेगी। नाज़ली ने कहाँ से बचत की फातिमा आपा? वो पैसों को मुश्किल दिनों के लिए बचाती है। अल्लाह महफूज रखे, बतूल बीमार पड़ जाए तो कुछ पास तो होना चाहिए ना, इसीलिए। मेरी बेटी ने पाई पाई जोड़कर रकम जमा की है। मैं बस अभी लेकर आती हूँ, मैं फौरन। जानती हूँ कैसे जमा किया होगा। इसको तो कैफे से भी पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ, और हमारी खालदा भी इसे पसंद नहीं करती, अब तो बुलाते भी नहीं, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? पता नहीं, खैर जो हो। बतूल जान जल्दी से आ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। मैं आ गई। आप मेरा यहीं पे इंतजार करना, ठीक है? जब मैं स्कूल से आऊंगी तो हम अपना खेल यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है मेरी बच्ची, मैं यही हूँ। अब चलो मेरा हाथ चूमो। शाबाश, हाँ मेरी प्यारी बच्ची। ओह माशाल्लाह। आपा, अगर आज स्कूल में अपने दोस्तों के साथ जाऊं तो ठीक रहेगा? नहीं मेरी जान, पहले तुम्हें बड़ा होना है, ठीक है? उसके बाद तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकती हो। शाबाश मेरी गुड़िया। मेरी बच्ची तुम कितनी प्यारी हो, कुर्बान जाओ तुम पे।
अम्मी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं सुबह सुबह? एक बात पूछूंगी, क्या हम जुमाना से और आप मुझसे पैसे चुरा रही हैं? क्या मुझे कंगाल करना चाह रही हैं? हाँ, नाज़ली चुप हो जाओ। ये सरमाया है, सरमाया। हाँ, ये पैसे मलाहत साहिबा के लिए ले रही हूँ मैं। मलाहत साहिबा के लिए? मगर वो तो हारून जितनी अमीर हैं, उन्हें क्यों दे रही हैं? हारून कौन बेटी? क्या करूं मैं तुम्हारा? ओ, वो हारून नहीं, कारून है। उस औरत के सामने फजूल बातें करके खुद को रुसवा ना कर लेना। मैं जानती हूँ कि वो कितने अमीर हैं, तभी तो पूछ रही हूँ कि हम उन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं। बेटी, तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी या नहीं? मैंने कहा था ना, देखो, अगर तुम्हें औजान के दिल में जगह बनानी है तो जुमाना की तरह करो। मलाहत साहिबा को अपना गर्विदा बनाओ। औजान के खानदान को अपने हक में कर लोगी। मैंने नहीं कहा था क्या तुमसे? चलो उठो, जाकर अपना मुंह धो, उस औरत का हाथ चूमो। उस औरत के सामने मुंह खोल के जमाइयां मत लेती रहना। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें ये सब सिखाया मैंने? आपने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। अच्छा ठीक है, समझ गई हूँ, नींद की हालत में हूँ, सुबह सुबह जाकर उस पागल औरत को मनाने जाना है। ठीक है, समझ गई। ओजान को पाने के लिए उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी। ठीक कहा आपने। चलो बुट्ठो भी।